दोस्तों जीवन में हारना और जीतना लगा रहता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर मान लेंगे तो हम हार जाएंगे, अगर ठान लेंगे तो हम जीत जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां सारी समाप्त हुई वृषभ राशि वालों के लिए। वैसे तो सभी जातकों के लिए, लेकिन आज बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए कैसे इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। क्योंकि जो बड़े बड़े ग्रहों ने गोचर में बदलाव किया है उनके फल प्राप्त नहीं हो रहे थे, अब उनके फल प्राप्त होंगे। फिर ये 6 महीने से इंतजार था, बड़े समय से इंतजार था कि शनि गोचर में बदलाव करेंगे, हमारे लिए अच्छा करेंगे। गुरु गोचर में बदलाव करेंगे, हमारे लिए अच्छा करेंगे। राहु गोचर गोचर में बदलाव करेंगे, हमारे लिए अच्छा करेंगे। लेकिन हमें कुछ मिल नहीं पा रहा था। बदलाव भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हमें मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, इसके बारे में बताता हूँ आपको। जब भी ग्रह गोचर में बदलाव करते हैं, बड़े बड़े ग्रह लंबी अवधि तक चलने वाले हैं। 30 डिग्री को पार करके वापस आए नए घर में। 0 डिग्री से स्टार्ट किया उन्होंने, अभी थे बाल्यावस्था में थे। अब डिग्री जैसे जैसे डिग्री बढ़ती है, बाल्यावस्था से निकल जाते हैं, अब आपको फल देने प्रारंभ कर देते हैं। अब जुलाई से दिसंबर तक वृषभ राशि वालों के लिए क्या होने वाला है, कितना अच्छा होने वाला है, कितना बुरा होने वाला है, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। यहाँ आपको पता चलेगा जो हमें इंतजार था, सारा इंतजार समाप्त, अब सब कुछ मिलेगा। जो बड़े बड़े ग्रहों का गोचर है, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखनी चाहिए ना हमें। अगर हमारी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह अच्छे हैं, राहु, गुरु, शनि बहुत अच्छे हैं, तो जो ग्रहों का गोचर हुआ है, बदलाव हुआ है, अब जुलाई के बाद उनका फल प्राप्त होगा, अच्छा फल पॉजिटिव मिलेगा। अगर जन्म कुंडली के अंदर हमारे ग्रह अच्छे नहीं है, तो उसके लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, जन्म कुंडली देखनी चाहिए, दिखानी चाहिए। अगर ग्रह खराब हैं, पीड़ित हैं, तो उसका उपाय करना चाहिए, रेमेडीज करनी चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अब बड़े बड़े ग्रहों का गोचर क्या बदलाव लेकर आएगा, अब उनका असर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जुलाई से लेकर दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 6 महीने कैसा रहने वाला है दोस्तों। बड़े बड़े ग्रह गोचर में बदलाव भी कर रहे हैं। यहाँ भी शनि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री हो जाएंगे। गुरु जो अस्त हो गए हैं 9 जुलाई से उदय हो जाएंगे, और गुरु 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक उच्च की राशि में पहुंच जाएंगे। आपको मालूम है गुरु अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं, 4-5 महीने करेंगे आपकी तीसरी राशि में, मिथुन राशि में। उसके बाद 2 महीने के लिए उच्च के हो जाएंगे। अब इसका कब क्या प्रभाव पड़ने वाला है दोस्तों। जुलाई के महीने में प्रारंभ में ही ग्रहों का गोचर किस प्रकार से होगा आपकी राशि के हिसाब से। ये 2 नंबर की राशि है आपकी वृषभ राशि। आपकी राशि में गोचर करेंगे शुक्र, सेकंड हाउस में सूर्य गुरु, थर्ड हाउस में बुध, फोर्थ हाउस में मंगल केतु, 10th हाउस में राहु और 11th हाउस में शनि। ये सभी रहेगा ग्रहों का गोचर। जो इनका वक्र अवस्था में शनि आ रहे हैं उनका क्या प्रभाव होगा, जो गुरु अतिचारी अवस्था में हैं उच्च के होंगे उनका क्या प्रभाव होगा, उससे पहले क्या प्रभाव होगा, सब कुछ विस्तार से डिटेल में बात बिल्कुल प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे क्या क्या हो सकता है, क्या होने वाला है दोस्तों। जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 2 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, ये चंद्रमा यहाँ विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम वृषभ राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। सबसे पहले गुरु की बात करते हैं। शुभ ग्रह है जो गोचर में बदलाव हुआ है। शुभ ग्रह कहाँ आए हैं, आपके सेकंड हाउस में, धन के स्थान पे, आय के स्थान पे, वाणी के स्थान पे, कुटुंब का स्थान भी है। यहाँ रहेंगे आपके 18 अक्टूबर तक, यहाँ गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर के बाद पहुंच जाएंगे आपके थर्ड हाउस में, उच्च के हो जाएंगे। गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। यहां से दृष्टि गुरु की गई आपके 6th हाउस में। 6th हाउस क्या है, कर्जे का है, रोग, रिपू, ऋण, शत्रु। यहाँ गुरु शत्रुहंता का भी काम करेंगे आपके लिए।
जो आपके विरोध में लोग आ गए थे, वो भी दूर भागेंगे आपसे, मित्रता करना चाहेंगे। जो कर्जा लिया हुआ था, वो कर्जा भी उतर जाएगा, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि होती है बड़ी पवित्र होती है, अमृत तुल्य होती है। जहां जहां देखते हैं उसको पवित्र कर देते हैं, लेकिन जहां बैठते हैं उस घर की परवाह नहीं करते, वहां हमें खुद संभालना होगा। उसके बारे में भी बताऊंगा अभी आपको। यहाँ अगर कोई कर्जा लिया हुआ, कर्जा उतर जाएगा। अगर शरीर में कोई कष्ट था, कोई रोग था, कोई बीमारी थी, वो भी खत्म हो जाएगी। यहाँ से सातवीं दृष्टि आपकी जाएगी, अपनी राशि के ऊपर गुरु की दृष्टि जाएगी, धनु राशि है। यहाँ अध्यात्म का स्थान है, या मोक्ष का स्थान है। मेडिटेशन करेंगे, भगवान की तरफ आपका ध्यान लगेगा, धर्म की तरफ आपका ध्यान लगेगा। जो रिसर्च करना चाहते हैं, तंत्र मत विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, जो ज्योतिष करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यहाँ दृष्टि जाएगी, नौवीं दृष्टि आपके कैरियर के स्थान पर। कैरियर बहुत आगे जाएगा, गुरु की दृष्टि जाते ही कैरियर जंप मारेगा। अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिए अच्छे प्रमोशन के चांस होंगे। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आप आगे बढ़ेंगे, बिजनेस और भी ऐड कर सकते हैं, और भी होगा बिजनेस आपके साथ। मीटिंग्स होंगी, गुरु है, दूसरों से ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। लेकिन गुरु बैठे आपके सेकंड हाउस में, वाणी का स्थान है, ध्यान रखना, वाणी में ईगो नहीं आनी चाहिए। गुरु ज्ञान के कारक हैं, ये लगेगा कि हमें सब कुछ मालूम है, सारा ज्ञान है, दूसरों को कुछ मालूम नहीं है। यहाँ कुटुंब का स्थान है, ध्यान देना, कुटुंब से भी दूरी हो जाएगी। अगर परिवार से, कुटुंब से दूरी हो गई तो फिर क्या होगा, मनमुटाव घर में होगा, तो हमारा काम करने का दिल भी नहीं करेगा। ये अपने थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी है। बाकी गुरु बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ से 18 अक्टूबर को आ जाएंगे आपके थर्ड हाउस में, उच्च के हो जाएंगे केवल 2 महीने के लिए, ध्यान देना, केवल 2 महीने के लिए। यहाँ थोड़ी सी, ये छोटे भाई बहनों का घर है, ध्यान देना, कुलीग का घर है, अड़ोस पड़ोस का घर है, उनसे बना कर रखना, बिगाड़ना मत। कहा है ना, अब जो गुरु जहाँ होते हैं उस घर की परवाह नहीं करते हैं। ये हमने खुद ही करना है, मेहनत खुद करनी है, मेहनत का घर है, पराक्रम का घर है। यहाँ से दृष्टि गुरु की आपके 7th हाउस में, पति पत्नी के संबंध में सुधार होगा। बिजनेस का आप घर भी है, बिजनेस आगे बढ़ेगा, बिजनेस में कोई एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। घर में धार्मिक मांगलिक कार्य होंगे, पति पत्नी में बहुत प्यार बढ़ेगा आपस में। यहाँ से दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, और भाग्य जंप मारेगा, भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा। जो भी काम करेंगे भाग्य आपके पीछे पीछे चलेगा। अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये समय है आपका, लेकिन सोच समझ कर, क्योंकि गुरु अतिचारी अवस्था में है, केवल 2 महीने के लिए यहाँ आए हैं, ध्यान देना। यहाँ से दृष्टि आय के स्थान पर, आय बढ़ेगी आपकी। जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस भी करने की कोशिश करेंगे। अगर बिजनेस एक कर रहे हैं तो 2-3 बिजनेस और भी करने की कोशिश करेंगे कि आय बढ़े हमारी। लेकिन ध्यान देना, बड़े भाई बहनों का, समाज का घर है, उनसे बिगाड़ना मत, रिश्ते सुधार के रखना है। कि गुरु हैं, जल्दबाजी में काम करवाएंगे, कोई जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती भी हो सकती है। अब शनि, शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं आपके 11th हाउस में। शनि जहाँ बैठते हैं उस चीज को आगे बढ़ाते हैं, उस चीज में मेहनत करवाते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि इतनी अच्छी नहीं होती है। शनि 13 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। कुछ जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। 13 जुलाई के बाद आ जाएंगे आपके 10th हाउस में, वक्री हो जाएंगे। पराशर जी ने क्लियर लिखा है, अगर शनि केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हैं किसी भी कुंडली में, वक्री होते हैं तो खराब फल नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ के स्वामी नहीं है, वक्री होने के बाद बहुत ज्यादा खराब फल देते हैं। अब यहाँ क्या है, वृषभ राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह हैं, त्रिकोण के भी स्वामी हैं, केंद्र के भी स्वामी हैं, सबसे बढ़िया ग्रह हैं, वो वक्री हो रहे हैं। जो काम भूल गए थे कैरियर में, जो रुक गया था कैरियर आपका, उसको वापस करने के लिए आ रहे हैं यहाँ। फिर सुचारू रूप से काम चलेंगे, फिर कोई ना कोई इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करेंगे। जो लोहे का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, कोई गैस का काम करते हैं, इनके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। लेकिन ध्यान देना, राहु और साथ में शनि आ जाएंगे तो क्या होगा, पिशाच योग बनेगा। जो भी फैसले लेने हैं सोच समझ के लेने हैं, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। राहु यहाँ बैठेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है आपकी, आपके बॉस के साथ, आपके कुलीग के साथ। यहाँ पॉलिटिक्स हो सकती है, ये आपने सावधान रहना है, ये नहीं करना आपने। अब राहु की भी 3 दृष्टि होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि।
वाणी पहले भी था, वाणी पे कंट्रोल आपने करना है। वाणी अग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, ईगो नहीं आनी चाहिए। यहाँ राहु और शनि दोनों की दृष्टि आपके फोर्थ हाउस में जाएगी। प्रॉपर्टी तो खरीदेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी जल्दबाजी में नहीं खरीदनी है, सोच समझ के कोई भी काम करना है। आपकी माता जी को भी कोई प्रॉब्लम, शारीरिक कष्ट हो सकता है, थोड़ी सी केयर करनी है उन्हें। वो आपके प्रति थोड़े चिंतित हो सकती हैं, थोड़ी सी उनके आशीर्वाद लिए प्यार से मिल बैठ कर बातें कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ से राहु की दृष्टि जाएगी आपके सिक्स्थ हाउस में, शत्रुहंता का काम करेंगे। जो आपके विरोध में लोग हैं सारे दूर हो जाएंगे, शत्रु दूर भागेंगे, सारे बढ़िया काम होंगे। लेकिन जो भी काम करने हैं सोच समझ के, जल्दबाजी में फैसला नहीं देना, क्योंकि पिशाच योग बनेगा, ये थोड़ा सा आपने देखना है, ये केयर करनी है। लेकिन शनि जो वक्री हो रहे हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला और फायदा होगा। जो काम आपके रुक गए थे, नहीं चल पा रहे थे, वो काम भी चलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ आकर मेहनत करवाएंगे, 28 नवंबर तक यही गोचर करेंगे, बहुत अच्छे फल देंगे आपको, बहुत अच्छा होने वाला है। कुल मिला के देखा जाए, बड़े बड़े ग्रहों का गोचर है ना, वृषभ राशि वालों के लिए 6 महीने बहुत ही शुभ लेकर आने वाले हैं। सावधानी तो जरूरी है, सावधानी तो आपको बरतनी ही पड़ेगी। बिना सावधानी के कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बहुत कुछ मिलेगा आपको। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। पति पत्नी दोनों आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दें, घूमें फिरें, मस्ती मारें, शुक्र तभी प्रबल हो जाएगा। कोई चांदी की वस्तु बनवाकर अपनी पत्नी को दें या अपने पति को दें, बहुत शुभ होगा, कल्याण होगा। आपके भाग्य के स्वामी हैं शनि, आपके करियर के स्वामी भी शनि हैं। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनियै नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें। असहायों की मदद करें, गरीबों की मदद करें। तो महीने में एक बार आप किसी भी वृद्ध आश्रम में जाएं या अनाथ आश्रम में जाएं, उनकी सेवा कीजिए, कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।